सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग इंटरनेट प्रोग्रामिंग जो अपना सेम 5 आईटी का सब्जेक्ट है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड है, इसमें बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के आप बोल सकते हो फ्रेमवर्क्स है, लाइब्रेरीज है, रिएक्ट है, एक्सप्रेस है, नोड है, प्लेन जावास्क्रिप्ट है, एचटीटीपी के बारे में है, एपीआई कॉलिंग है। सो ये सबको हम कैसे कवर करें इतने कम से कम टाइम में। सो इस वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कौन से मॉड्यूल में से कितनी चीज पढ़नी है, क्योंकि ऐसे तो मॉड्यूल में बहुत सारे कोड्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, उसके सब टॉपिक्स है। तो वो सब अगर आप पढ़ने बैठ गए तो फिर भाई ये कभी सब्जेक्ट खत्म होगा नहीं उतने से प्रिपरेशन के टाइम में। ठीक है। दूसरी चीज कि अब ये तो समझ में आ गया कि पढ़ना क्या है, बट कहाँ से पढ़ना है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे ये सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगी, आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएगी जो ये सब चीज बताती है। बट आपके रेलेवेंस वाला, आपके एग्जाम से रेलेवेंट चीजें मिल ढूंढना और मिलना, वो एक अलग ही पूरा प्रोसेस है। उसको ढूंढने में ही आपको उतना टाइम लग जाएगा जितना में आपको पढ़ के खत्म करना है इस सब्जेक्ट को। राइट। सो हम वो रिसोर्सेज भी डिस्कस करेंगे एंड फाइनली फिर हम एक स्टडी प्लान पे बात करेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सा मॉड्यूल किस सीक्वेंस में हमको पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वेटेज भी कवर हो कम से कम टाइम में। ठीक है। पढ़ना अपने को सब है, जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी अगर अपन इंपॉर्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टडी प्लान में हम वो सीक्वेंस डिसाइड करेंगे ताकि अगर एक आध कुछ छूट भी गया टाइम कम होने की वजह से तो हमारे ज्यादा वेटेज वाले ना छूट जाए। क्योंकि लाइन से अगर आप पढ़ने जाओगे तो कभी कभी हो सकता है कि भाई लास्ट मॉड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसा हो सकता है ना। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भाई मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। स्टार्टिंग विद मॉड्यूल नंबर 1, यहाँ पे हमको किन चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहला टॉपिक है एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल। ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है सबसे पहले वो समझ लेना है। फिर इनके जो प्रोटोकॉल्स के जो अंदर के मेथड्स है, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ये सारी चीजें क्या होती है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स उनके कर लेने हैं। फिर और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डीएनएस। ये सब जो टॉपिक्स है ये 5-5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। सो इसमें आपको बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट बताना है, बट कॉन्सेप्ट भी टेक्निकली क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ रहे हो, ये वैसा वैसा वाला थियरी सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपको टेक्निकलिटीज से ही बात करनी है और जितना आप एग्जाम्पल लिखोगे इस सब्जेक्ट में उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, डीएनएस हो गया। फिर आ जाता है एक्सएमएल, जेसन और एचटीएमएल। तो इसको बेस्ट पढ़ने का तरीका है इसका डिफरेंस बिटवीन पढ़ लो तीनों का मिला के। तो इसमें क्या होगा, अगर डिफरेंस बिटवीन पूछा तो इजी है। डिफरेंस बिटवीन भी कैसे पूछते हैं, एक्सएमएल जेसन या एक्सएमएल एचटीएमएल, जेसन एचटीएमएल, कोई भी कॉम्बिनेशन। सो अगर मेरे पास 7 से 8 पॉइंट है उसके तो मैं किसी भी फ्लेवर में उसको लिख सकता हूँ। प्लस अगर ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, इंडिविजुअली पूछा, तो भी मेरे पास 8 पॉइंट है कि मैं 5 मार्क की थियरी क्वेश्चन का आंसर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर आ जाता है डॉम। तो अभी डॉम को कैसे पढ़ना है, उसका पूरा ट्री रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है एचटीएमएल में, वो कैसे रेंडर होता है, एक्चुअल में यूआई कैसे रेंडर होता है, वो सब आपको पढ़ना है और एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ लेना है उसको। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें अभी आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको ये चीज़ फ्रीली अवेलेबल है हमारे ऐप में। ये पूरी पीपीटी आपको एज इट इज़ मिल जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो इसके नीचे मैंने चीज़ें लिखी हैं वो सब भी। सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस कोर्स पे जाना, वहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंस ऊपर टॉप लेवल पे अनलॉक्ड मिलेगा। तो विदाउट बाइंग द कोर्स भी आप इसको देख सकते हो। तो इसको अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिस्कशन पे फोकस करना है अभी फिलहाल। ठीक है, और कौन से 3 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट मॉड्यूल के, रेस्ट एपीआई एंड प्रिंसिपल्स। तो रेस्ट एपीआई में हम CRUD ऑपरेशंस पे फोकस करेंगे और जो रिसोर्स बेस्ड यूआरएल्स हैं उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या लेंगे, गेट यूजर्स, पोस्ट यूजर्स, मतलब गेट ऑल द यूजर्स, क्रिएट अ यूजर, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे और एक्चुअल में समझेंगे रेस्ट एपीआई क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होता है और एचटीटीपी के साथ वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, फिर आ जाता है जेसन। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जेसन पढ़ा है, तो बट अब जेसन में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमको पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, सिंटैक्स रूल्स और डेटा टाइप्स, कौन से सपोर्टेड है और कैसे उसको हम लिखते हैं। ठीक है, कौन सा डबल कोट्स में आता है, कौन सा डबल कोट्स में नहीं आता, बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, फाइनली आपको एक चीज़ पढ़ लेनी है, वेब ब्राउज़र। क्योंकि अब ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके अंडर चलती है, वो ये पूरा इंटरनेट प्रोग्रामिंग है, तो वेब ब्राउज़र समझना बहुत ज़रूरी है।
सो उसमें अपने को ये समझना है कि भाई डॉम कैसे बनता है, CSS कैसे अप्लाई होता है, JS कैसे एग्जीक्यूट होता है, एंड फाइनली फिर मेरा UI कैसा दिखता है ब्राउजर में, ठीक है। उसमें DNS भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगे, तो वो सब चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 1 डन है। अब आए थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले मॉड्यूल्स पे, तो सेकेंड वाला है अपना जावास्क्रिप्ट। तो इसमें सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है ES5 वर्सेस ES6। सो ये दो इसके ECMA स्टाइल स्क्रिप्ट हैं जावास्क्रिप्ट के, जो हमेशा इनको वेरिएंट्स में पूछा जाता है। तो इनका मेजर इसमें जो फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है कि जो ES6 की ऑफरिंग्स है, जैसे लेट वेयर कॉन्स्ट, मतलब लेट कॉन्स्ट क्यों यूज़ किया, वेयर को क्यों हटा दिया, एरो फंक्शंस क्यों बेटर है, टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है, डिस्ट्रक्चरिंग क्या है ES6 में। तो उनका कहने का मतलब कि ES5 बहुत दिन से हम यूज़ कर रहे थे, तो इसमें जो जो कॉन्स थे ना वो सब हमने ES6 में सॉल्व किए। तो ज़्यादा फोकस ES6 पे रखना है अपने को इधर पे, ठीक है। फिर एक और चीज़ है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब पहले असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कॉल बैक से होती थी, है ना, और बाद में फिर प्रॉमिस आया, असिंक अवेट आया ES6 में, तो फिर से वही चीज़ अपने को यहाँ पे बतानी है। तो कॉल बैक्स के बारे में बताना है, असिंक अवेट, प्रॉमिसेस, ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है। अब मन में एक सवाल आता है कि भाई ये सब बोलने में तो इजी लग रहा है, बट ये इसको मैं पढ़ूंगा कैसे। तो आपके पास दो ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है जो आपको इस कोर्स पे लेके आएगी। सिंपल सा इसके अंदर जाना है, तो यहाँ पे इंटरनेट प्रोग्रामिंग प्लस जो सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो मेन सब्जेक्ट्स है इलेक्टिव्स छोड़ के, उनके सारे आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें एक जगह पे, वाइवा क्वेश्चन सब मिल जाएगा। तो अब इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है कि अब जैसे मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो इसके फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, ब्लॉग्स में, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज़ जा जाके सर्च करनी पड़ेगी, और चैट जीपीटी के आंसर्स पे बेसिस पे मैं एग्जाम नहीं लिख सकता, ठीक है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको कंपाइल करके एक ही जगह पे पहले तो लाना पड़ेगा और फिर उसको पढ़ना पड़ेगा, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो सब में टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। उससे अच्छा मैं सिंपल सा कोर्स ये ले लूँ तो मेरे 4 सब्जेक्ट भी इसमें क्लियर हो रहे हैं, प्लस ये सारी चीज़ें मेहनत सॉल्व हो जाएगी मेरी। सिंपल सा मुझे क्या करना है, कॉन्सेप्ट का वीडियोस देखना है, उसके बाद उसके नोट्स रेफर करने हैं और सीधा मेरा खत्म, आगे बढ़ जाना है। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ वो सब यहाँ पे कवर्ड है विद इसके प्रॉपर इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसा आपको एग्जाम में लिखना है वैसा, ठीक है। तो ऐसे अपने को इसको पढ़ के ख़त्म करना है, क्योंकि ऐसे हवे में तो ये नहीं होगा, ये सब्जेक्ट थोड़ा ये मुश्किल सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपना इवेंट लूप। सो इवेंट लूप कैसा है, अभी Node.js का क्वेश्चन है, बट जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि Node.js और जावास्क्रिप्ट सेम ही है, तो इवेंट लूप विद डायग्राम आपको पूछा जाता है। फिर आ जाता है सबसे मेन मॉड्यूल अपना रिएक्ट वाला। तो अब इधर क्या किया, मैंने क्लब कर दिया रिएक्ट एंड एडवांस्ड रिएक्ट को। रीज़न क्या है कि मैं एक बार ही रिएक्ट पढ़ूंगा तो मैं उसको एंड टू एंड खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा तो काम होना चाहिए कि रिएक्ट क्या होता है वो पढ़ना, और फिर एक हेलो वर्ल्ड लिखते आना चाहिए मुझे रिएक्ट में, बेसिक JSX फॉर्मेट में। तो JSX भी समझ गया, मुझे रिएक्ट क्या होता है वो भी समझ गया, और एक हेलो वर्ल्ड में प्रिंट कर पा रहा हूँ, इतना मुझे कोड लिखते आना चाहिए। सेकेंड, कि अब जो रिएक्ट के कंपोनेंट्स की बात चल रही है वो, और उनका लाइफ साइकिल क्या है कंपोनेंट्स का, ठीक है। तो डिड माउंट, डिड अपडेट, विल अनमाउंट, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। और फिर कंपोनेंट्स के भी टाइप्स है, इसमें भी पुराना नया है। तो पुराने टाइम में हम क्लास बेस्ड यूज़ करते थे, अभी हम फंक्शन बेस्ड यूज़ करते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो कि आप क्लास बेस्ड में हुक्स नहीं यूज़ कर सकते, फंक्शन बेस्ड में आप हुक्स यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें, वो सब आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही सब बोल रहा था कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा, अब एग्जाम में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल सा आप वो अगर वीडियो देख लोगे एक बार में तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्ट हुक्स। तो कौन से हुक्स है जो मेन यूज़ होते हैं, यूज स्टेट होता है, यूज इफेक्ट मेन वाले हैं। फिर यूज रेफ और यूज कॉन्टेक्स्ट पे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि रेफ्स भी पूछते हैं आगे, अगर आप देखोगे तो यूज रेफ पढ़ लोगे तो वहाँ पे भी काम आ जाएगा। और एक चीज़, अगर आप जैसे 2-4 टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये सब मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ऐसा ट्राई करने का कि एक ही एग्जाम्पल आप पढ़ो जिसमें सारे कवर हो जाए। तो अगर आप वो नोट्स देखोगे जो मैं बता रहा था, उसमें मैंने ऐसे ही किया है। तो अगर आप वो एक एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपके 4-5 टॉपिक में अगर कहीं भी आपको थियरी पूछा तो आप सिंपल सा वहाँ पे लिख सकते हो, एक ही एग्जाम्पल में सारे कवर हो जाएंगे। बस सिर्फ उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कमेंट्स, कि हाँ भाई यहाँ पे मैंने यूज स्टेट यूज़ किया, यहाँ पे मैंने यूज रेफ यूज़ किया, उस तरह से। तो वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर वापस रिएक्ट JSX जो स्टार्टिंग में अपन ने देखा था उसी को थोड़ा और डिटेल में देखना है, रिएक्ट प्रॉप्स को डिटेल में देखना है, और रिएक्ट रेफ्स को डिटेल में देखना है। तो कभी कभी ये भी होता है कि रिएक्ट स्टेट वर्सेस रिएक्ट प्रॉप्स भी पूछा जाता है
कि भाई स्टेट क्या है और प्रॉप्स क्या है रिएक्ट में, और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, तो अगर आपको उसका बेसिक थियरी पता है तो आप 5-5 पॉइंट लिख सके आ सकते हो। ओके, तो अभी रिएक्ट अपना डन हो गया, इसमें मॉड्यूल नंबर 3 और 4 अपना कंप्लीट हो गया। फिर आ जाता है मॉड्यूल नंबर 5, दैट इज Node.js। तो अब जावास्क्रिप्ट का जो हम नॉलेज लेके घूम रहे थे वही चीज़ को यहाँ पे अपने को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से Node.js अलग क्यों होता है। ये तो आपको पढ़ ही लेना है, एग्जाम में पूछे नहीं पूछे, बट ये आपको पता होना चाहिए कि भाई Node.js बिना ब्राउजर के कैसे चल लेता है। ये एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपके इसके की फीचर्स पढ़ने के, भाई सिंगल थ्रेडेड होते हुए भी एसिंक्रोनस है, वो क्यों है, वो इवेंट लूप की वजह से। तो इवेंट लूप क्या होता है, तो आपको फिर वो जावास्क्रिप्ट में मैंने जो इंपॉर्टेंस दिया था वो आप यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। फिर इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है Node.js में, तो इवेंट एमिटर जो क्लास है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। और REPL रीड इवैल प्रिंट लूप जो है अपना नोड का शेल, वो अपने को अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये 3 क्वेश्चंस अपने को Node.js में से देखने हैं शुरू में। एंड देन फिर Node.js फाइल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोड ही कोड पूछा जाता है इसमें। सो इसमें आपको थियरी पढ़नी है, क्रिएट, रीड, अपेंड, रीनेम, डिलीट, ये सब फाइल के साथ आपको करते हुए आना चाहिए। तो यहाँ पे FS जो अपना लाइब्रेरी है वो यूज़ करके अपने को, और उसी के साथ साथ अपने को स्ट्रीम एंड बफर भी पता होना चाहिए। तो जब आप ये पढ़ोगे तो इन शॉर्ट आप ये भी पढ़ रहे हो कि एक मैं फाइल को बफर में लोड कर रहा हूँ या स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो उन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों अलग क्यों है, कौन सा कब यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। प्लस हमको उसका एग्जाम्पल भी लिखता आना चाहिए, तो वो FS फाइल सिस्टम से ही हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एंड देन NPM, क्या अब किसी ने पैकेज बनाया है और उस पैकेज को मुझे मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, तो NPM के थ्रू मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो NPM इंस्टॉल क्या होता है, वो सारी चीज़ें, मतलब NPM जो पूरा मेरा बना के देता है, जो NPM इनिट होता है, जो मेरा एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करता है नोड का, तो वो मुझे बनाते आना चाहिए। तो NPM नोड पैकेज मैनेजर के बारे में पढ़ लेना, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। मॉड्यूल 5 डन। मॉड्यूल 6 लास्ट है, इसमें से अपने को 3 चीज़ पढ़नी है। सबसे पहला कुकीज़ क्या होता है भाई, ठीक है, कुकीज़ इन एक्सप्रेस, और उससे हम ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे कोड लिखते हुए उसका आना चाहिए कि मैं एक यूज़र हूँ, मैंने कुकी भेजी हेडर में अपने API के, एंड देन वहाँ पे एट द सर्वर जहाँ पे एक्सप्रेस लिखा हुआ है वो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करता है और ऑथेंटिकेट करता है, ये मुझे बताना है, ठीक है। दूसरा सेशन इन एक्सप्रेस, तो अभी कुकीज़ वाले का ही ये एक आप बोल सकते हो वेरिएंट है कि हम सर्वर साइड पे ऐसा क्या करते हैं जिससे हम सेशन मेंटेन कर सकते हैं किसी भी यूज़र का, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन जो नंबर 3 है, दैट इज Express.js का बेसिक्स, कि क्या होता है, फीचर्स, यूजेज एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें आपको लिखता नहीं, सर सिंपल सा एक गेट और पोस्ट कॉल का API है, आप एक्सप्रेस सर्वर पे एक लिख के रख लो, क्योंकि अगर कहीं भी उसको जोड़ के पूछे, जैसे कभी कभी क्या करते हैं कि React.js में बोलेंगे आप एक हेलो वर्ल्ड लिखो एंड उसके नीचे एक एक्सप्रेस सर्वर से गेट कॉल मार के जो डेटा आता है वो दिखाओ, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, पहले React का लिख लेना है, एक्सप्रेस का जो आपने पढ़ा था अभी जो ऐसा मैंने बोला वो एग्जाम्पल लिख लेना है, फिर इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये जोड़ना भी अपने को आना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, ज़रा सा भी अगर क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ, क्योंकि एज इट इज़ तो आएगा नहीं, वो लोग मेरा PPT देख के तो सेट करेंगे नहीं पेपर, तो एज इट इज़ नहीं आएगा, तो अपने रेडी रहने चाहिए उस चीज़ों को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपके वो कोर्स और नोट्स मदद करेगा, या जो भी आप प्रिपेयर करोगे इसी फॉर्मेट में करना, ताकि आप चीज़ों को जोड़ पाओ, क्योंकि ये पूरे सब्जेक्ट में जोड़ भाग ही करना है अपने को, बाकी कुछ नहीं है। तो ये तो सारे मॉड्यूल समझ में आ गए। अब आ जाते हैं फाइनल चीज़ पे कि भाई मेरे को सब समझ में आ गया, मेरे पास सब रिसोर्सेज भी आपने बता दिया, कोर्स भी बता दिया, नोट्स भी बता दिया, मुझे अब ये बताओ कि मैं कौन सा पहले स्टार्ट करूँ। अब है तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट आपको मॉड्यूल नंबर 1 से ही करना है, क्योंकि जब तक आपको ब्राउज़र समझ में नहीं आएगा आगे की चीज़ें नहीं समझ पाओगे। सिंपल से टॉपिक है, फट से कर लोगे, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला, जावास्क्रिप्ट मत करो, आप सीधा रिएक्ट पे आओ, क्योंकि बेसिक जावास्क्रिप्ट तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो रिएक्ट से स्टार्ट करो, ताकि उससे क्या होगा कि रिएक्ट चूँकि बहुत वेटेज यहाँ पे है रिएक्ट के, क्योंकि 6 क्वेश्चन रहे हैं बट ये रिपीट बहुत बार होते हैं या इसी के आसपास क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको रिएक्ट कर लेना है। तो इसमें आपके 2 मॉड्यूल्स कवर हो जाएंगे, मॉड्यूल 3 और 4, राइट। उसके बाद फिर आप क्या करो, जावास्क्रिप्ट और Node.js को क्लब मार दो, पहले जावास्क्रिप्ट समझ लो और फिर Node.js कर लो, ठीक है। तो Node.js में भी 6 है अपने अच्छे खासे,
एंड फिर लास्ट दिन पे अपने को एक्सप्रेस करना है। उसमें 3 ही क्वेश्चन है, ये फटाफट हो जाएगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितने पहले के हैं। तो इसमें और एक आप अगर आपको वेरिएंट चाहिए तो एक और चीज़ कर सकते हो आप कि जावास्क्रिप्ट नोड.जेएस ऊपर ले लो, रिएक्ट.जेएस नीचे ले लो। बट रिएक्ट.जेएस मैंने पर्पसली ऊपर इसलिए रखा है कि उसका वेटेज ज़्यादा है। तो क्लब तो करना ही है, मॉड्यूल 3-4 का रिएक्ट अपने को क्लब करना है, और मॉड्यूल 2 और नोड.जेएस, मॉड्यूल 2 नहीं है नोड.जेएस, सॉरी इधर गलत लिखा है, बट मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 5 अपने को क्लब करना है। अब उसको किसी भी अपन सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि नहीं पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मेरे को रिएक्ट समझेगा ही नहीं बिना जावास्क्रिप्ट के, तो डेफिनेटली आप 2, 5 एंड देन फिर रिएक्ट पे आ जाओ, वो भी चलेगा। बट 2 और 5 साथ में पढ़ना है, तभी आपका वो फ्लो में पूरा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट। यही अपना स्टडी प्लान रहने वाला है इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए, जिससे आप पास भी हो जाओगे, स्कोर भी कर पाओगे और एकदम अच्छे से पेपर लिख के आ पाओगे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि इंटरनेट प्रोग्रामिंग को एक्चुअल में कैसे स्कोर करना है। तो अब पास होने वाली बात तो साइड में रख देते हैं, अब हम यही बात करेंगे कि इसको स्कोर कैसे करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर दो, कमेंट में अगर कुछ क्वेरी है तो पूछ लो, प्लस स्क्रीन पे भी आपको एक नंबर दिख जाएगा जहां पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो। जो मैंने रिसोर्सेज बताए, जो कोर्स बताया, उससे रिलेटेड, डिस्काउंट रिलेटेड या कुछ भी बाइंग से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो आप उस व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। प्लस अगर आपको इंजीनियरिंग की हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पे हम सारी चीजें शेयर करते रहते हैं, इन ऐसे सब्जेक्ट्स के टॉप 10 टॉप 20 क्वेश्चंस भी शेयर करते रहते हैं। तो आप वहां पे जाओ, ज्वाइन हो जाओ, एंड इट इज अ कम्प्लीटली फ्री कम्युनिटी, तो डू चेक आउट। थैंक यू so much once again for watching this video. Have a nice day and all the best for your exams.